नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उपजायणम नमो लोये सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। क्या कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भाग 2 पेज 256। गुरुदेव श्री जो प्रकरण चल गया कुधर्म संबंधी उसका कुधर्म का निषेध किया ऐसा आता है ना, तो उसको गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं कि कुधर्म क्या है और क्यों निषेध किया गया है। देखो, त्रिलोकनाथ भगवान को आहार आदि मानना, क्या कह रहे हैं, अरे 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा और उनको आहार लेना पड़े ऐसा मानना वह कुदेव का स्वरूप है। वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मानना वह कुगुरु का स्वरूप है। और राग रहित अहिंसा से विरुद्ध धर्म मानना, देखो अहिंसा राग रहित अहिंसा है, आत्मा में राग का अभाव हो ऐसी अहिंसा, इससे विरुद्ध धर्म मानना वह कुधर्म का स्वरूप है। आत्मा के परिणाम में जो हिंसा का परिणाम होवे वे कषाय है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कह रहे हैं, आत्मा में भावों में हिंसा के परिणाम होना वो कषाय भाव है। भगवान की भक्ति के दया के परिणाम तथा एकेंद्रीय आदि को मारने के हिंसा के भाव होवे वह कषाय है। देखो तीनों एक जैसा लिया, भगवान की भक्ति दया का परिणाम और एकेंद्रीय आदि जीव मारने का परिणाम, एक शुभ कषाय है और एक अशुभ कषाय है। देखो दोनों कषाय है। जो कषाय तीव्र कषाय के परिणामों में पुण्य अथवा धर्म मानना कुधर्म है। कषाय की तीव्रता हो और उससे पुण्य या धर्म मानना, इसका नाम कुधर्म का सेवन है। आत्मा परद्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता। पहली बात क्या कहना चाह रहे हैं, अरे इस जीव को खबर ही नहीं है, क्रिया कांड के अहंकार में अपने द्वारा किए गए कार्य मैंने ये किया उसके अहंकार में मैं कर सकता हूं। क्या कह रहे हैं, परद्रव्य की क्रिया शरीर का काम ही आत्मा नहीं कर सकता। समझ में ही नहीं आता, शरीर बीमार हो रहा है, काम करते हुए थक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो भी मानते हैं कि मैंने किया, जो इच्छा के अनुसार हुआ उसको मैंने किया, इच्छा के अनुसार नहीं हो तो मैं क्या करूं, ऐसे करता है, कर नहीं सकता। वास्तव में यह आत्मा अन्य जीव की दया पाल सकता है ऐसा मानना मिथ्यात्व है। देखो दूसरे जीवों की मैं रक्षा कर सकता हूं ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। आत्मा पर की क्रिया कर सकता है ऐसा मानने वाला, देखो आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर सकता है ऐसा मानने वाला ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले की भांति मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कह रहे हैं, किससे तुलना की, कोई भगवान को दुनिया का कर्ता माने
या आत्मा को परद्रव्य की क्रिया का कर्ता माने, दोनों समान है। अरे एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की क्रिया मानी ना, वस्तु का स्वतंत्र परिणाम स्वीकार नहीं किया। यहाँ पर क्रिया की बात नहीं है, परिणाम की बात है, मानने की परिणाम की बात है। मानता है कि मैं कर सकता हूँ। जहाँ विषय कषायों की वृद्धि हो और वहाँ धर्म मानना कुधर्म है। धर्म का कार्य कह रहे हैं, धर्म का कार्य कर रहे हैं और वृद्धि हो रही है विषय कषाय की। यद्यपि यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसा उपजावे, यज्ञ माना उसमें महाहिंसा उपजावे, बड़े जीवों का घात करे, वहाँ इंद्रियों के विषयों का पोषण करे। देखो यज्ञ करे, हवन करे और उसमें होम करे, बड़े बड़े जीव भी, और इंद्रियों को जो अच्छा लगे खुद को उसका पोषण करे, उन जीवों के प्रति दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। देखो तीव्र लोभ से अन्य का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे। देखो लोभ इतना कि दूसरे का बुरा होता हो तो भी अपना प्रयोजन साधना चाहे, क्या कहें, और ऐसे कार्य करके वह धर्म माने। अब देखो, अब ऐसे कार्य है, पाप के परिणाम है, सबको परिणाम आते हैं, नहीं आने वाली बात नहीं है, ऐसे भाव होते हैं, पर उसको धर्म माने, वह सर्व कूल धर्म है। जिसे चिदानंद आत्मा की खबर नहीं, पुण्य पाप विकार है, शरीर आदि अजीब है, ऐसी भिन्नता की खबर नहीं, और विषय कषाय आदि में धर्म मानता है, वह कुधर्म है। तथा तीर्थ स्थान व अन्य जगह स्नान आदि कार्य करे, तीर्थ स्थान में स्नान करे या और भी जगह स्नान आदि करे, मेरे परिणाम तीव्र है या मंद है यह पता नहीं, परिणामों का पता नहीं, और उन परिणामों रहित मेरा स्वभाव चिदानंद है। क्या कह रहे हैं? तीर्थ स्थान में स्नान करे व अन्य जगह स्नान आदि कार्य करे, मेरे परिणाम तीव्र है। अरे मेरे कषायों में तीव्रता है या मंदता है यह पता नहीं, और उन परिणामों रहित मेरा स्वभाव चिदानंद है। हाँ, सबसे बड़ी बात, खुद चैतन्य घन आत्मा, चैतन्य आनंद का पिंड चिदानंद, ज्ञान दर्शन का पिंड चिदानंद भगवान, ऐसी खबर नहीं, और स्नान आदि करके छोटे मोटे बहुत जीवों की हिंसा होती है। अपने शरीर को सुख मिलता है, अच्छा लगता है स्नान करने से, विषय पोषण होता है, और इसलिए कामादिक बढ़ते हैं, राग कषाय भाव का पोषण बढ़ता है, कुतूहल आदि द्वारा वहाँ कषाय भाव बढ़ाता है। नदी में स्नान करेंगे तो कुतूहल आदि करेंगे, किसी के संग कोई स्नान कर रहा है, स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, और धर्म मानता है। देखो बात ये, स्नान आदि करने का परिणाम है, राग है, कषाय है, वो पाप का भाव है, और उसको पुण्य भाव और धर्म मानता है, सो भी कुधर्म है। तथा संक्रांति में दान देकर धर्म मानता है, मकर संक्रांति सब दान देना धर्म मानता है, और व्यतिपात आदि में दान देता है, कोई तारा टूट जाए या वगैरह हो जाए, ऐसा व्यतिपात हो जाए, ग्रहण समय दान देकर धर्म मानता है। सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय दान देना धर्म मानता है, वह अधर्म है। हमारे शनि की दशा बैठी है ऐसा माने तो मिथ्यात्व है। क्या कहते हैं? हमारे अभी शनि की दशा चल रही है। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को भी दान देता है। देखो लोभी पुरुषों को पात्र समझकर के देने लायक है, दान में सोना देता है, हाथी देता है, घोड़ा देता है, तिल देता है। तिल का दान मकर संक्रांति पर यही करते हैं, परंतु संक्रांति आदि पर्व कोई धर्म रूप नहीं है। मात्र देखो ये कोई धर्म नहीं है। क्या है वो?
ज्योतिषी के संचार आदि गमनागमन द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। देखो ज्योतिषी विमान जो है उनका गमन निरंतर हो रहा है और उनके संचार से वो सब होता है। हाँ। और तथा दुष्ट ग्रह आदि के लिए कि हमारे ग्रह अच्छे नहीं चल रहे इसलिए दान देंगे तो हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। वहाँ भय, देखो लोभ आदि की अधिकता हुई इसलिए वहाँ दान देने में धर्म नहीं है। आत्मा का भान करना वह निश्चय धर्म। देखो ये सब कार्य कोई करे कसाय करे उसकी बात नहीं, किसका परिणाम का फल क्या है ये अंदर में ख्याल में होना चाहिए। आत्मा का भान करना वह निश्चय धर्म है, ऐसी दृष्टि हो तो शुभ भाव व्यवहार धर्म है। तथा लोभी पुरुष दान देने योग्य पात्र नहीं है। क्या कह रहे हैं? लोभी दान पात्र समझकर दान नहीं देना चाहिए लोभी को। कारण कि लोभी अनेक प्रकार की असत्य युक्तियों से ठगते हैं। आपको खोटी युक्तियां बनाकर आपको ठगते हैं परंतु कुछ भला नहीं करते। भला तो तब ही होता है जब वो पात्र दान की सहायता से धर्म साधे। पात्र को दान दे और उससे अगला धर्म की साधना करे तो वो दान सफल है। अगर धर्म की साधना नहीं करे और विषय भोगों में धन को लगावे तो वो दान दिया हुआ है उस दान का उपयोग विषय भोग बढ़ाने में लगावे तो धर्म नहीं होता है, वो दान धर्म नहीं है। जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, देखो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप कौन है? भगवान आत्मा। मन वाणी देह से पार, मन वचन काया से पार और अपने स्वरूप को साधे वह साधु है। हा 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 हा। मैं चिदानंद हूँ, मैं चैतन्य घन आनंद का पिंड भगवान हूँ। देह मन वाणी पुद्गल है, दया दानादि मंद विकार है, हिंसादि तीव्र विकार है। इनसे रहित आत्मा के भान वाले को धर्म होता है। जिसे ऐसी खबर नहीं है परंतु उल्टे पाप रूप प्रवृत्ता है। अब पाप के सहायक का भला किस प्रकार हो? श्री रहण सार शास्त्र में भी कहा है कि मुनि उत्कृष्ट पात्र है, समकीति जगन्य पात्र है। ऐसे सत्पुरुषों को दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है। देखो मुनिराज उत्कृष्ट पात्र और सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र। अविरत सम्यक दृष्टि सबसे जगन्य पात्र है, जिसे धर्म की लगन लग गई है। उनको दान देना कल्प वृक्षों के फलों की शोभा समान है और सुखदायक है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना शव अर्थात मुर्दे की ठठरी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने से धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े। अब दान भी किसका करे? दान देने से अगले का धर्म की वृद्धि हो। हाथी आदि देने से तो हिंसा आदि उत्पन्न होते हैं। हाथी घोड़े अगले को देंगे तो वो क्या करेगा हाथी आदि से? और मान लोभ आदि बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। अतः ऐसी वस्तुएं देने वाले को पुण्य कहाँ से हो? आप क्या कह रहे हैं? ये दान देने से पुण्य कहते हैं। क्या वस्तु? दातार कौन, देने वाला कौन, लेने वाला कौन, वस्तु क्या दी जा रही है? धर्म वृद्धि के लिए दान दिया जाता है या दया के लिए दिया जाता है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं? दान देने मुर्दे की ठठरी की शोभा समान जानना। शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदाई होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। देखो ख्याल करना है नहीं, धर्म तो कैसे, कुधर्म किसे कहते हैं उसकी व्याख्या चल रही है। लोग करें, अपनी मर्जी है, जिसको जो करना हो करे, पर धर्म नहीं है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण हाथी आदि देने से तो हिंसादि उत्पन्न होते हैं और मान लोभ आदि बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। अतः ऐसी वस्तुएं देने वाले को पुण्य कहाँ से हो? आत्मा के भान रहित लोभी को दान देने से पाप है।
सच्चे पात्र को दान दे तो भी पुण्य है, धर्म नहीं। तथा अज्ञानी जीव विषय कषाय पोषने को रति दानादि में भी पुण्य ठहराते हैं। क्या कह रहे, क्या कहें, लोगों की रति दान किसे कहे समझ लेना, और उस दान को भी पुण्य ठहराते हैं। क्या कहें, प्रत्यक्ष, परंतु प्रत्यक्ष कुशील आदि पाप जहां हो, कुशील का सेवन, अरे क्या कहे, अब कहाँ कहाँ दुनिया में कैसे कैसे है, वहां पुण्य किस प्रकार होगा। धर्म तो नहीं होगा, पुण्य भी नहीं होगा। कोई कन्यादान देने में पुण्य मानता है, क्या कह रहे, कन्यादान देने में पुण्य, युक्ति मिलाने को वह कहता है वह स्त्री सुख पाती है। सो स्त्री तो विषय सेवन करने से सुख पाती है। शील का उपदेश किस लिए दिया, रति समय बिना भी उसके मनोरथ अनुसार न प्रवर्ते तो वह दुख पाती है। देखो, जब रति का काल हो और रति के भोगों में लगा हो और भोग पूरा हो गया, उसके बाद भी उसकी इच्छा के अनुसार कोई परिवर्तन न करे तो वो दुख पाती है। सो ऐसी असत युक्तियां बनाकर विषय पोषण करने का उपदेश देते हैं। इस प्रकार दयादान व पात्रदान के सिवा, क्या कह रहे हैं, दयादान व पात्रदान के सिवा अन्य पदार्थों का दान देकर धर्म मानना वह सब कुधर्म है। तथा कोई व्रती नाम धराकर, नाम तो व्रती का, हिंसादिक और विषय आदि बढ़ाते हैं, परंतु व्रतादि तो हिंसा और विषय आदि घटाने के लिए है। आत्मा के भान वाले को व्रत होते हैं। देखो, व्रत नहीं करना ये बात नहीं, व्रत करके विषय को बढ़ाना। उपवास किया, ताश खेल रहे, जो आनंद में लीन होता हो और जिसके वह अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता हो उसके व्रत होते हैं। ऐसा नहीं जानता, उल्टे हिंसा में प्रवृत्त है। जहां अन्न का तो त्याग हो, देखो अब एक और, अन्न तो छोड़ देते हैं कि आज अन्न नहीं खाएंगे, और क्या खाते हैं, शकरकंद खाए, कंदमूल खाए, आलू आदि खाए, तो वहाँ हिंसा विशेष है। तथा आलू आदि खाने में स्वाद की विशेषता हुई, वह उपवास नहीं कहलाता। तो कोई जीव दिन में तो नहीं खाता और रात्रि में भोजन करता है। अब दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि की भोजन में विशेष हिंसा प्रत्यक्ष दिखती है, वह प्रमाद होता है। तथा कोई व्रत लेता है और नए कपड़े पहनता है, क्या कहते हैं, व्रत लिया और ऑर्नामेंट्स, कपड़े आदि नए सब ऐसे सज धज के कुतूहल करता है, हंसी मजाक करता है। आहार छूटना तो जड़ की क्रिया है, खाना नहीं मिला ये आत्मा की क्रिया ही नहीं है, जड़ की क्रिया है। मेरे से आहार छूटता है ऐसा मानने वाले अजीव की क्रिया जीव से हुई मानते हैं। मैंने आहार छोड़ा, मैंने उपवास किया, ऐसा मानने वाले ने जड़ की क्रिया अपने से हुई ऐसा मानता है, तो जीव और अजीव को एक माना। उनके व्रत नहीं होते, ऐसी मान्यता वाले के व्रत नहीं होते। उपवास करके चौपड़ आदि खेलते हैं, अनेक पाप रूप प्रवृत्ति है। उपवास करके लौकिक फल चाहता है। उपवास करके क्या चाहता है, मेरे पति के न मर जाए पति, उसके लिए प्रतिकूलता को दूर करना चाहता है। प्रतिकूलता हो उसको दूर करना चाहता है। कोई धन आदि नहीं मिल रहा हो, कमाई आदि नहीं हो रहा हो, तो उपवास करके, वहाँ तो मात्र कषाय की ही तीव्रता हुई। व्रत नहीं होने पर भी व्रत मानता है, वह अधर्म है। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादि पाप बढ़ाते हैं। देखो, अब भक्ति कर रहे हैं पर हिंसा बहुत हो रही है, बजा रहे हैं जिंजे मंजीरे, गा रहे, नाच रहे, स्त्रियां नाच रही है, आज पुरुष देख रहे हैं, स्त्री पुरुष साथ में, ये नौरते आदि में गीत नृत्यादि इष्ट भोजनादि व अन्य सामग्री द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवृत्ति है, वहाँ पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है, तो भी वहाँ धर्म माने वह सब कुधर्म है। शुभ भाव करे तो पुण्य है, परंतु बाह्य क्रिया से पुण्य मानता है। देखो, अंदर में भाव बदले तो पुण्य है, पर बाहर की क्रिया से पुण्य नहीं है। अपने परिणाम कैसे है ये पता नहीं है, राग की मंदता को नहीं पहचानता, तीव्र कषाय को पुण्य मानता है, पुण्य को धर्म मानता है। ये सब मान्यता है अधर्म है। तथा कोई शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं
और वहाँ हिंसादि उत्पन्न करते हैं, कषायादि रूप प्रवर्तते हैं। देखो जैसे कोई पंचांगनी तपते हैं, आग में तपते हैं, 5 अंगों को तपाते, सो वहाँ अग्नि से छोटे बड़े जीव जलते हैं, उससे हिंसादि बढ़ते हैं। इसमें धर्म क्या हुआ? कोई औंधे मुंह झूलते हैं, उल्टे लटकते हैं, सिर नीचे और पांव ऊपर, 12 वर्ष तक खड़े रहते हैं, खड़े ही खड़े रहते, हाथ ऊंचे करके, ऊर्ध भाव, खड़े खड़े ही सोते हैं। परंतु आत्मा किसे कहते हैं? पुण्य किसे कहते हैं? आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करणी तन करण छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। पुण्य किसे कहते हैं? इत्यादि तत्वों के भान बिना ऐसी क्रिया से क्लेश होता है, इसलिए ये कोई धर्म के अंग नहीं है। नव तत्व के भान पूर्वक राग नहीं घटाकर मात्र बाह्य क्रिया से धर्म मानना कुधर्म है। तथा कोई पवन साधन करते हैं, पवन की साधना, वहाँ नेति धोती आदि कार्यों में जलादि से हिंसा उत्पन्न करते हैं। वो नेति धोती, एक कान नाक से पानी डालना, दूसरे से निकालना, ऐसी जो क्रिया करते हैं, और ऐसी क्रिया करने में मस्तिष्क की कोई नसों से कोई चमत्कार उत्पन्न हो, परंतु धर्म साधन नहीं है। इस प्रकार अनेक प्रकार के क्लेशों को करते हैं। वे अंदर में स्वभाव की दृष्टि और लीनता पूर्वक राग नहीं घटाते। देखो आत्मा के स्वभाव की दृष्टि करके राग को नहीं घटावे, चिदानंद आत्मा का भान और लीनता नहीं करते, चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी पहचान नहीं करते, उसमें एकाग्रता नहीं करते, इस कारण व्यर्थ क्लेश क्या करके वहाँ धर्म मानते हैं, परंतु वह कुधर्म है। वहाँ जीव एक समय मात्र कषाय रहित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? कषाय रहित तो, अरे कषाय रहित स्वभाव के आश्रय बिना कषाय रहित होगा कहाँ से? क्या कह रहे हैं? अंदर स्वभाव की दृष्टि और लीनता पूर्वक राग नहीं घटाते, चिदानंद आत्मा का भान और लीनता नहीं करते, इस कारण व्यर्थ क्लेश किया करके वहाँ धर्म मानते हैं, परंतु वह कुधर्म है। वहाँ जीव एक समय मात्र कषाय रहित नहीं होता। मैं शरीर मन वाणी को चला सकता हूँ, मैं शरीर को चला सकता हूँ, वाणी को बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, जो ऐसा मानकर अजीव को जीव मानता है उसके कषाय नहीं घटती। 7 तत्वों का जिसने एकत्व किया है, जीव को अजीव, अजीव को जीव माना, कषाय भाव में कोमलता नहीं होती, कषाय की तीव्रता को पुण्य मानता है, दया दानादि मंद राग है, पुण्य है, उस पुण्य को धर्म मानता है। इस प्रकार अनंतानुबंधी कषाय करता है। मैं यह छोड़ूं ऐसा अभिप्राय मिथ्या दृष्टि का है। यह आत्मा आनंद कंद है, ऐसी श्रद्धा करने पर मिथ्या भ्रांति का नाश होता है, और स्वरूप में ठहरने स्थिरता करने पर राग की उत्पत्ति नहीं होती। राग को छोड़ूं यह भी पर्याय बुद्धि है। देखो मैं राग मिटाऊं, अरे राग हमने बनाया ही नहीं, हुआ है सो हुआ है। ये है तो दृष्टि पर्याय पर है तुम्हारी। अवस्था को बदलना चाहता है, उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर रूपी पदार्थ को छोड़ूं यह तो मिथ्या अभिप्राय है। शरीर आदि को छोड़ूं, घर को छोड़ूं, मकान को छोड़ूं, व्यापार छोड़ूं, यह तो मिथ्या अभिप्राय है। पर पदार्थों को छोड़ने की मान्यता वाले को पर के प्रति द्वेष वर्तता है। देखो घर छोड़कर, स्त्री आदि सब स्वार्थ के सगे हैं, छोड़ के मुनि बनना चाहिए। हमको इतना करना पड़ता है, देखो हमें इतने काम करने, पर्व के दिनों में उपवास नहीं करेंगे तो श्रावक नहीं कहलाएंगे। देखो ये करना पड़ता है इतना उपवास। तो इस प्रकार ये मान का सेवन करता है। देखो जीव अजीव ये 2 द्रव्य है। क्या कह रहे? 7 तत्वों की बात गुरुदेव श्री कह रहे हैं। ये जीव तत्वों को नहीं समझता, द्रव्यों को नहीं समझता और धर्म मानता है। जीव और अजीव ये 2 द्रव्य है, और पुण्य पाप आश्रव बंद मलिन अवस्थाएं हैं, और संवर निर्जरा मोक्ष निर्मल अवस्थाएं हैं। द्रव्य कौन है, मलिन और निर्मल पर्याय क्या है, जिसे इसका पता नहीं, उस जीव को धर्म नहीं होता।
तथा कोई इस लोक में दुख सहन न होने से परलोक में इष्ट की इच्छा से बाह्य क्रिया करता है। ओह क्या करें, अगले भाव में हमको अच्छा मिलेगा इसलिए कुछ त्याग करो, वहां द्रव्य चारित्र पालन करूंगा तो परलोक में पैसा मिलेगा, अभी पैसा नहीं है, अगले भाव में पैसा मिलेगा, देव होऊंगा और महाविदेह में जाऊंगा, वहां भगवान के पास समकित प्राप्त करूंगा। ऐसा अज्ञानी और जीव कहता है। वे बड़ी प्रतिज्ञा लेकर भंग करते हैं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ले ली, फिर प्रतिज्ञा सहन नहीं होती, होती नहीं है, पालन नहीं होती, स्वभाव क्या है उसकी खबर नहीं, और जगत में पूजा मान बढ़ाने हेतु प्रवृत्ता है। पंच परमेष्टि में शामिल हो ऐसे सच्चे मुनि होते हैं। भावलिंगी संत पंच परमेष्टि में शामिल होते हैं, नमो लोए सब वसा हुणम में मुनि होते हैं। वह परमेश्वर पद है, पंच परमेष्टि का ना परमेश्वर पद है। लोगों ने सत्य बात को सुना नहीं है। छठवीं सातवीं भूमिका वाले, गुणस्थान 14 गुणस्थान का क्रम शास्त्रों में बताया, तो छठवीं सातवें गुणस्थान में झूलने वाले, बाह्य में यथार्थ आचरण वाले मुनि होते हैं। उसकी लोगों को खबर नहीं है। अभी तो सत्य श्रद्धा का भी ठिकाना नहीं है। जिसको समकित नहीं है उसको गहरे गहरे अभिप्राय में पर की इच्छाया, क्या कहे। आत्मा जिसे समझ में नहीं आया उसे पर पदार्थों की इच्छा अंदर बनी रहती है। कहे भले ही मुख से कहे, खुद को ऐसा लगे कि मुझे इच्छा नहीं है, पर अभिप्राय में इच्छा पड़ी रहती है। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री। आत्मानुशासन में लिखा है कि आत्मा पूर्णानंद है, उसकी अविकारी सच्ची दृष्टि बिना व्रत तप करता है, वह बाह्य दाह से करता है। क्या कह रहे। आत्मा को जाने बिना, आत्मा की समझ बिना बाह्य में व्रत तप करते हैं, वो बाह्य दाह से करता है, उसे बाह्य की आशा पड़ी है। जहाँ द्रव्य अथवा द्रव्य के गुण अथवा गुणों की महत्ता का जिस जीव को तथारूप भान नहीं है, वह जीव किसी भी इच्छा की दाह में ही बाह्य तप संयम आदि में लगता है, जुटता है। क्या कह रहे हैं, बाहर में कभी वर्षी तप, मांस खमण, उपवास आदि उसमें जुटता है। विचार करने पर यह बात सहज ही प्रतीति में आने योग्य है। ये अज्ञान तप संयम आदि जीव को देवादि पर्याय देकर प्राय निष्फल जाते हैं। अज्ञान तप जो करता है उसको देव पर्याय, एक भव देव पर्याय का मिले फिर निष्फल जाते हैं। तथा प्रवचन सार गाथा 236 में कहा है, इस लोक में वास्तव में साक्षात्कार जिसका चिन्ह है, ऐसे आगम पूर्वक तत्वार श्रद्धान वाली दृष्टि से जो शून्य है, जिसे तत्वार श्रद्धान दृष्टि नहीं है, उन सबको संयम ही प्रथम तो सिद्ध नहीं होता। क्या कह रहे, सात तत्व की जिसे समझ नहीं है उनके पहले तो संयम ही सिद्ध नहीं होता। क्योंकि स्व पर के विभाग के अभाव के कारण, देखो स्व और पर का विभाग मालूम नहीं है, इसलिए काया और कषायों के साथ एकता का अध्यास करते हैं। देखो ऐसे उन जीवों स्वयं को विषयों की अभिलाषा का निरोध नहीं हुआ होने से कारण सट जीव निकाय के घाती होकर सर्वतः सब ओर से प्रवृत्ति करते होने से उनके सर्वतः निवृत्ति का अभाव है। अर्थात एक तरफ से भी जरा भी निवृत्ति नहीं है। अरे भगवान, क्या कहना चाह रहे। थोड़ी सी भी आत्मा और अनात्मा का भेद बिना, आत्मा और आत्मा से भिन्न पदार्थों को जाने बिना थोड़ी सी भी निवृत्ति नहीं हो सकती। भगवान आत्मा शरीर की क्रिया से भिन्न है, पुण्य से भिन्न है। जिसे वैसी भिन्नता का भान नहीं, वह विषय कषायों में ही है, उसे आत्मा का भान नहीं है। वह 6 कायों के जीवों का घात कर रहा है। बाहर से भले ही कदाचित 5 इंद्रियों के विषयों का संयोग न दिखता हो, 6 जीव निकाय की द्रव्य हिंसा न दिखती हो और उस प्रकार के संयोग से निवृत्ति दिखती हो, तो भी काया और कसाय के साथ एकता मानने वाले,
शरीर और कषाय, शरीर और राग द्वेष मोह भाव इच्छाएं, वो अपनी जो मानता है, उन जीवों के वास्तव में 5 इंद्रियों के विषयों के अभिलाषा का निरोध नहीं है। हिंसा का जरा भी अभाव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं। और इस प्रकार उन्हें पर भाव से बिल्कुल निवृत्ति नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, जो आत्मा और अनात्मा का जिसने ज्ञान नहीं किया, भेद ज्ञान जिसने नहीं किया, उसको पर भाव से निवृत्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार अज्ञानी को पर भाव से बिल्कुल निवृत्ति नहीं है। यद्यपि बाह्य त्यागी जीव बाहर से एकेंद्रिय आदि की हिंसा नहीं करता, देखो, तथापि कर्म और शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा भान नहीं होने से, देखो, बाहर में हिंसा बिल्कुल नहीं करता, सब हिंसा छोड़ दी है, महाव्रत पालन कर रहा है। वह 6 काय की हिंसा से बिल्कुल निवृत्त नहीं है। वस्तुतः कोई जीव पर जीव की हिंसा या अहिंसा नहीं कर सकता। राग करके वह अपने आत्मा का घात करता है। यह असंयंत्रता है। राग उत्पत्ति, अपने में राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में तो ये कहा है। उसके 5 इंद्रियों के विषयों के परिणाम नहीं छूटे हैं और 6 काय की हिंसा भी नहीं छूटी है, इसलिए वह अव्रत का करने वाला है। मैं पर की दया पाल सकता हूँ, ऐसे मिथ्या भाव करने वाले को 6 काय की हिंसा नहीं छूटी है। और भी इस बात को गुरुदेव श्री समझाएंगे अगले स्वाध्याय में। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।